हाईवेज़ पे अक्सर एक हिदायत दी जाती है कि हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं ख़ास तौर से, तो रात के वक्त में या फिर बिल्कुल सन्नाटे में यहाँ पे ट्रैवल ना करें। क्योंकि कई बार हाईवेज़ पे इधर छलावे या फिर इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों के होने की आशंका बढ़ जाती है जिसके बारे में इंसान वाकिफ़ नहीं होता। कई बार चोर लुटेरे और इसी के साथ साथ कई बार यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अनिकेत जो थे वो भी इधर एक ट्रैवल फ्रीक थे और वो ज़्यादातर यहाँ पे सोलो ही राइड करना पसंद करते थे। उनके पास में अपनी एक कार थी और वो अपनी कार से यहाँ पे एक बार उत्तराखंड के लिए जा रहे थे। उत्तराखंड उन्होंने पूरा एक्सप्लोर किया और जब वो वापस आ रहे थे एक रात में एक नॉर्मल से हाईवे पर, जिसके बारे में कोई अफवाह नहीं या फिर कोई ऐसी हिदायत नहीं कि यहाँ से ट्रैवल मत करिए या फिर इस रास्ते को ना चूज़ करके उस रास्ते को चूज़ करिए, उस हाईवे पर जब वो ट्रैवल कर रहे थे उनके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बारे में उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। तो क्या है पूरी की पूरी स्टोरी, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अनिकेत उत्तराखंड से यहाँ पे घूम करके कुछ जून जुलाई का महीना यहाँ पर चल रहा था और ये साल था 2016 का। तो यहाँ पर वो घूम फिर करके वापस अपने घर की ओर आ रहे थे। रात को जब वो अपने होटल से निकले तो उनको ये चीज़ मालूम थी कि भाई आगे मुझे यहाँ पे कम से कम 500-700 किलोमीटर तक रुकना नहीं है। निकल तो वो गए और शाम में वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। एक दिन पहले वो सोए भी नहीं थे। तो अब रात के करीबन करीब यहाँ पे 9-10 बजे के आसपास उनको बहुत तेज़ नींद आने लगी। अब इंसान के साथ में होता ही है कि भाई वो अगर कार को ड्राइव कर रहा है और नींद आ रही हो तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता ही है। और कई बार उनके साथ ऐसा हुआ भी, उसी रास्ते पर चलते चलते कि गाड़ी चल रही है, अचानक झपकी और एकदम से आँख खोली तो उन्हें समझ आया कि वो तो यहाँ पर सो चुके थे। कुछ 3-4 बार जब ऐसा हो चुका तो अनिकेत ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ से जो होटल है वो तो है बहुत दूर और मेरा जो होटल था वो था यहाँ से कुछ 125 किलोमीटर के दूर। तो 125 किलोमीटर वो आगे आ चुके थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं रास्ते में यहाँ पे एक कोने में गाड़ी रोक लूँ। ढाबा वगैरह तो है नहीं, कोई बात नहीं, कोने में गाड़ी रोक लेता हूँ, कुछ यहाँ पर मैं 2-3 घंटे सो जाता हूँ। रात का वक्त है, 2-3 घंटे सो जाऊँगा, गाड़ी के शीशे ऊपर रहेंगे, कोई आ भी जाएगा तो क्या ही दिक्कत है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे अलार्म भी लगा लिया था कि मेरी आंख जो है 2-3 घंटे के बाद में खुल जाए। और इसी के साथ साथ 1-2 यहाँ पे ट्रक और इसी के साथ में बाइकें वगैरह उनको जाती हुई नज़र आ रही थी। गाड़ी की सीट उन्होंने पीछे की तरफ करी और चुपचाप वो यहाँ पर सो रहे थे। कुछ 20 मिनट ही बीते होंगे इन सब बातों को। पूरा हाईवे लगभग यहाँ पे सुनसान पड़ा था। कभी कभी उनको इन 20 मिनट के दौरान ऐसा लग रहा था कि एक ट्रक अचानक से गुजरा तो उसकी रोशनी उनकी आंख पे पड़ी, बस ऐसा ही कुछ हो रहा था। 20 मिनट के बाद में एक दस्तक उनकी यहाँ पे खिड़की पर होती है। जैसे ही दस्तक होती है अनिकेत को लगता है शायद ये सपना देख रहे हैं और ये सब कुछ सपने में हो रहा है। उसके बाद में दूसरी साइड से भी यहाँ पे दस्तक होती है, ठक 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 ठक। जैसे ही वो अपनी आंखें खोल के देखते हैं वो देखते हैं एक साइड पे एक लड़की है और एक साइड पे लड़का। दोनों के दोनों जो हैं कुछ 16-17 साल के हैं और बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं। अनिकेत को इस वक्त पे समझ नहीं आया कि इस सुनसान हाईवे के ऊपर आखिर ये दोनों आए कहाँ से। वो अभी इन्हीं सब ख्यालों में खोए हुए थे कि जो लड़की थी उनके लेफ्ट साइड में वो चिल्ला के कहती है भैया भैया दरवाज़ा खोल दो, भैया भैया वो हमें मार देगा, भैया दरवाज़ा खोल दो। अनिकेत को लगा आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। साइड में उन्होंने देखा तो लड़का भी कह रहा था भैया भैया प्लीज़ भैया दरवाज़ा खोल दो। उन्होंने शीशे को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे किया और उन दोनों से पूछा कि आखिर बात क्या है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से गुजर रहे थे, एक शख्स ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, वो हमारी जान के पीछे पड़ा है और हमें आप बचा लीजिए। वो आप पीछे देख रहे हैं ना, पीछे से वो शख्स आ रहा है। अनिकेत ने पीछे देखा तो पीछे सिर्फ धुंध थी और इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है तुम एक काम करो, फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठो। पीछे के उन्होंने दरवाजे खोल दिए, दोनों कपल यहाँ पे अंदर बैठ गए। अनिकेत ने उनको थोड़ा पानी वगैरह दिया और उनसे पूरा मैटर पूछा कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, हम लोग यहाँ पर अपनी बाइक से आ रहे थे और बाइक को हमने किनारे पर खड़ा किया। इतने में हमें दिखाई दिया कि एक शख्स जिसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू था वो भागता हुआ हमारे पास में आ रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आया और जब हमने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करी तो वो बाइक जो थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी और हम लोग बस अपनी जान बचा के भागे। इसको आखिरी तक ज़रूर देखना क्योंकि आखिरी में ये स्टोरी आपके होश उड़ा देगी। आखिरी तक ज़रूर देखना इसे। अनिकेत को ये कहानी काफ़ी बनावटी लग रही थी और काफ़ी फिल्मी भी। उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम ये कोई प्रैंक व्रैंक कर रहे हो क्या और कहीं कैमरा वैमरा इंस्टॉल? अगर प्रैंक है ना तो मैं पहले ही बता देता हूँ ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और मैं काफ़ी दूर से ट्रैवल करते हुए आ रहा हूँ, नींद मेरी पूरी हुई नहीं है और मेरे को कोई अफसोस नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे मुंह पे इस वक्त पे 2 थप्पड़ मार दूँ।
तो अगर ये मजाक है इसी वक्त निकल जाओ। उन दोनों ने पीछे बैठे हुए हाथ जोड़ दिए, हम मजाक नहीं कर रहे। आपको कहानी बनावटी लग रही होगी, फिल्मी लग रही होगी, लेकिन ऐसा ही है। उन्होंने कहा अच्छा तो कहाँ है वो आदमी? तुमने कहा ना कि वो तुम्हारा पीछा करता हुआ आ रहा था, तो कहाँ गया वो? एकदम से गायब हो गया। उसने कहा भैया अपना पीछे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। पीछे अनिकेत को कोई दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन वो दोनों कपल ये बात बोल रहे थे कि पीछे वो शख्स उस धुंध में से चलता हुआ आ रहा है। उनके हिसाब से उसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू है और चेहरे पर उसके एक स्माइल है, चेहरा उसका थोड़ा सा कटा हुआ है। समझ में बस यही आ रहा था अनिकेत को कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, और अगर उनका मजाक पकड़ा जाता तो आज उनकी खैर नहीं थी। अनिकेत ने कहा ठीक है, मैं उतरता हूँ गाड़ी से और मैं देखता हूँ कौन है वो, और अगर नहीं मिला ना मुझे तो फिर देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं। अनिकेत गाड़ी से निकले और उनके पास में एक डंडा था। डंडा लेकर के वो आगे बढ़ने लगे। कुछ यहाँ पर थोड़ी दूर वो गए होंगे, 50 मीटर के बाद में विजिबिलिटी गायब हो गई। होता ही है, धुंध के अंदर ज़्यादा दिखाई तो देता नहीं है। और इसके कुछ 2-3 मिनट के बाद में वो वापस आ गए, बिल्कुल नॉर्मल। उन्होंने वापस अपनी गाड़ी की तरफ देखा, चाबी तो निकाल कर वो गए ही थे ताकि ये लोग लेकर के जा ना पाए। उन्होंने कहा हाँ भाई कहाँ है वो? फटाफट से बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो तुम। वो लोग कह रहे भैया एक बार पीछे पीछे पलट के देखो, वो आपके 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 पीछे है। अनिकेत ने जब पीछे पलट के देखा तो उन्हें पीछे एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा था। हुलिया उसका बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन लोगों ने बताया था, और इसी के साथ में वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं ऐसे कुछ वो बोल रहा था जो अनिकेत को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने फटाफट से अपनी कार खोली और उसके अंदर से उन्होंने गन निकाली। उनके पास में लाइसेंस्ड गन थी, और वो गन उन्होंने उस आदमी की तरफ तान दी और कहा आगे मत बढ़, अगर तूने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करी मैं यही गोली तेरे ऊपर तान दूंगा। उन्होंने इतना ही बोला और थोड़ी सी उन्होंने गर्दन घुमा के उन दोनों को बोला कि तुम लोग घबराओ मत, गाड़ी के शीशे ऊपर करो। जब उन्होंने गर्दन घुमाई दोबारा से उस आदमी को देखने के लिए, वो आदमी गायब हो चुका था। अनिकेत इस मूवमेंट पे समझ चुके थे कि उनका सामना एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से हो चुका है, क्योंकि मुमकिन ही नहीं था कि वो शख्स यहाँ पे गायब हो सके। वो आ रहा था ऊपर पहाड़ी पे से चलते हुए आ रहा था, लेकिन वो पहाड़ी के आसपास का रास्ता ऐसा था कि उधर कोई पेड़ वगैरह नहीं था। होते हैं ना सूखे पहाड़ जो होते हैं, उधर से वो हल्का फुल्का चलता हुआ आ रहा था, और इतनी जल्दी 1-2 सेकंड के अंदर वो छुप सकता नहीं था। वो दोनों कपल जो थे उन्होंने कहा भैया वो देखो वो उधर है। जब अनिकेत ने सामने की ओर देखा, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उसके सामने देखा, तो वो शख्स सामने से चलता हुआ आ रहा था। अनिकेत फटाफट से अपनी कार में बैठे और उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी कि कुछ 2-3 सेल्फ के बाद में जब कार स्टार्ट हुई और जैसे उन्होंने गर्दन ऊपर उठा के देखा, तो वो आदमी उनकी लेफ्ट साइड से उनको शीशे के बाहर से घूर रहा था, और जो चक्कू था वो लगभग वो शीशे के अंदर मारने वाला था कि अनिकेत ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई तो उन्होंने देखा वो शख्स जो अब तक बहुत मुश्किल से चलते हुए आ रहा था वो काफ़ी तेज़ भाग रहा था। लगभग वो इतनी तेज़ था कि वो गाड़ी की स्पीड को मैचअप कर रहा था। वो गाड़ी के पीछे पीछे वो आ रहा था। अनिकेत सामने देखकर बस गाड़ी चला रहे थे, और इतने में उन्होंने देखा कि जो सामने से ट्रक आ रहा है उसने उस शख्स को यहाँ पे उड़ा दिया। वो शख्स एकदम से रोड पे से गायब हो गया, और अनिकेत को इस वक्त पे समझ ना आया, और उन दोनों पीछे बैठे हुए कपल को ये बात समझ में ना आए कि उनके साथ अभी जो हुआ था ये था क्या। किसी का उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा था। उन कपल ने अपनी बाइक को रोका था, अनिकेत अपनी कार में चुपचाप सो रहे थे। लेकिन ये अभी अभी क्या हुआ, उन लोगों ने सोचा जो भी था इसको भूल जाते हैं। और हाईवेज़ वगैरह पर ऐसी चीज़ें होना आम बात है, आपने भी सुना होगा, पहाड़ और ऊपर से हाईवे, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये सब बातें आम होती हैं। चुपचाप वो लोग गाड़ी चला रहे थे। कुछ 500 मीटर और बीते होंगे कि इस बार उन्होंने देखा वो शख्स रोड के बीचों बीच खड़ा है, और फिर से उसके हाथ में वही चक्कू है जिसको लेकर के वो अनिकेत और उन कपल के पीछे भागा था। अब ये चीज़ मुमकिन कैसे थी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने उसका एक्सीडेंट होते हुए देखा था और उनको लग रहा था कि ये सारा मामला जो है ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन उनके सामने जो चीज़ थी वो एक जीती जागती हकीकत थी। किसी ने भी यहाँ पे शराब नहीं पी रखी थी। हाँ, नींद में अनिकेत ज़रूर थे, लेकिन उन दोनों कपल का क्या, उनको भी वो शख्स दिखाई दे रहा था। अनिकेत ने अपनी गाड़ी रोकी और लिटरली उन्होंने जो किया वो शायद कोई और आदमी करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा। उन्होंने अपनी गन निकाली और उस आदमी पे यहाँ पे फायर कर दिया। उन्होंने जो देखा
उसके ऊपर उन्हें आज तक विश्वास नहीं। जब उन्होंने उसके ऊपर फायर किया, गोली उस शख्स के आर पार हो गई। इस मूवमेंट पे अनिकेत समझ चुके थे कि अगर मैं गाड़ी को आगे ही चलाता चला जाऊंगा तो शायद मैं इस आदमी के छल के अंदर या फिर जो इसका ट्रैप है उसमें फंस जाऊंगा, क्योंकि कई जगहों पर जो आत्माएं होती हैं वो इस तरीके से अपने विक्टिम को फंसा लेती हैं। और ये बात कपल ने भी उनको बोली कि आप गाड़ी को वापस मोड़ लीजिए और जहाँ से आप आए थे, जिस होटल से आप आए थे, उस होटल में हमको लेकर के चलिए। फटाफट उन्होंने गाड़ी मोड़ी और गाड़ी को मोड़ करके वो वापस उसी जगह पर जाने लगे जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी। अभी तक भी कुछ यहाँ पर 15 से 20 किलोमीटर तक उनको वो शख्स अपने पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो गायब हो गया। रात में करीबन करीब 1:30-2 बजे के आसपास वो वापस वहाँ पहुँच गए जिस होटल से उन्होंने चेकआउट किया था। बहुत ज़्यादा वो लोग यहाँ पे टेंस्ड थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सामना किस चीज़ से हुआ है। उन्होंने यहाँ पे 2 रूम लिए, एक तो कपल के लिए और एक अपने लिए। और उन कपल को उन्होंने एक बात बोली कि अगर रात में कोई भी अजीबोगरीब चीज़ होती है तो मुझे साफ बता देना। दोनों रूम्स जो थे वो एक दूसरे के आजू बाजू थे। होटल स्टाफ मेंबर्स को उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सुबह उठ के जब उन्होंने देखा तो वो लोग जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे और अभी भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। वो 16-17 साल के जो बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। अनिकेत नीचे उतर के आ रहे थे और नीचे जब वो उतर के आए तो यहाँ पे जो इंसान जो था हाउस कीपिंग वाला, उसने कहा, साहब आप काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, मैं शायद इसके पीछे का रीज़न जानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही साहब, आपने कल 2 रूम क्यों लिए थे? उन्होंने कहा, क्या 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 कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? 2 रूम भाई, अब 3 लोग हैं और ये पीछे जो कपल चलते हुए आ रहे हैं मेरे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, तो 2 रूम ही लूँगा ना, अब इन लोगों के साथ में तो मैं सोऊंगा नहीं। उसने कहा, साहब लगता है आपका सामना उन आत्माओं से हो गया जिसका जिक्र करने से यहाँ पे कई लोग कतराते हैं। अनिकेत ने कहा, देख मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मुझे चुपचाप बता दे बात क्या है और कौन सी आत्मा, किसकी आत्मा, किसके बारे में तू बकवास कर रहा है। उसने कहा, साहब आप जिस कपल के बारे में बात कर रहे हैं वो कपल कल आपके साथ यहाँ पे आए ही नहीं थे। अनिकेत ने कहा, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 लोगों के साथ में आया था। एक 16-17 साल की लड़की थी रूहानी और इसी के साथ में एक लड़का था ऐसे ही 17-18 साल का सत्यम, रूहानी सत्यम ये नाम थे उनके, और तुम ये बकवास कर रहे हो मेरे सामने कि मैं उनके साथ आया नहीं। उसने कहा, साहब रूहानी और सत्यम की कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस इलाके में और उनकी मौत को हुए कुछ 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, ऐसा मुमकिन है ही नहीं। उसने एक फ़ोटो दिखाई, अखबार का उसके पास में कटआउट था, कहा यही दोनों थे वो? उसने कहा हाँ यही थे। साहब देख लीजिए, ये लोग एक बाइक से ट्रैवल कर रहे थे और किसी सीरियल किलर ने इनको मार डाला था। उसके बाद से कभी ना तो इनका कुछ पता चला और ना ही उस सीरियल किलर का। कहा जाता है कि वो सीरियल किलर जो था वो एक ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। जब वो इन लोगों को मार के जा रहा था तो एक ट्रक एक्सीडेंट के दौरान उसकी भी डेथ हो गई थी। सिर्फ उसकी डेड बॉडी मिली थी, सत्यम और रूहानी की नहीं। और आपको ये लोग आखिर मिल कहाँ से गए? उसने पूरी बात यहाँ पे बता दी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था जब मैं कल रात को 8 बजे यहाँ से निकला था और 125 किलोमीटर दूर मैं गया था और ये लोग मुझे मिले थे। उसने कहा, साहब दरअसल यहाँ के लोकल्स का ये कहना है कि आज भी इन दोनों की आत्मा भटकती है और आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सुना होगा साहब कि कुछ आत्माओं को इसका अंदाज़ा तक नहीं होता कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। ये अक्सर लोगों को दिखाई देते हैं और कई बार लोग इनकी मदद भी करते हैं, लेकिन सीरियल किलर वाली जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया। शायद आप पहले ही हैं जो उस सीरियल किलर के बारे में बता रहे हैं। सीरियल किलर का जब उन्होंने हुलिया बताया तो हुलिया सेम वैसा ही था जिस सीरियल किलर की यहाँ पे मौत ट्रक एक्सीडेंट के दौरान हुई थी। तो बात तो सही थी कि अनिकेत यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे थे। हाउस कीपिंग वाले ने कहा कि कई बार जब लोग इनकी मदद करते हैं तो वो देखते हैं कि कार की बैक सीट पे कुछ 2 लोग बैठे रहते हैं और कुछ यहाँ पे 15-20 किलोमीटर बाद या फिर कुछ 5-10 मिनट के बाद में वो लोग गायब हो जाते हैं। कई बार लोगों का सामना पैरानॉर्मल एक्टिविटी से होता है, लेकिन ये कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। अब वो सीरियल किलर जो था वो अनिकेत को क्यों दिखाई दिया, इसके पीछे का जवाब किसी के पास में नहीं है। अनिकेत ने अभी तक जो भी सुना इस बकवास पे उनको विश्वास हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, सीसीटीवी है तुम्हारे इस होटल के अंदर? उसने कहा हाँ है। 24 घंटे ऑपरेशनल है, चलता है या बंद रहता है? ये चलता है साहब। दिखाओ कल रात की मुझे फुटेज वो देखते हैं तो सिर्फ वो रिसेप्शनिस्ट से ये बात कह रहे थे, 2 रूम दे दो, रूम नंबर 305 और रूम नंबर 307।
ये दोनों रूम मुझे दे दो। उसने बस एक ही बात बोली, साहब 2 रूम की क्या ज़रूरत है? अरे मैं जो कह रहा हूँ फटाफट से तुम उस काम को करो ना, तुम्हें हर चीज़ थोड़ी बताऊंगा मैं। 2 रूम दो, 305 और 307, सुनाई नहीं दे रहा तुमको? ठीक है साहब, ये लीजिए। बस इतनी कॉन्वर्जेशन हुई थी और इस कॉन्वर्जेशन के दौरान सत्यम और रूहानी उनके पीछे थे नहीं। अनिकेत की आंखें फटी की फटी रह गई कि उनके साथ में जो ये सब कुछ हो रहा था आखिर ये था क्या। उन्होंने आव देखा ना था। वो सुबह यहाँ पे 10-11 बजे उन्होंने यहाँ पे चेकआउट किया और वो होटल से यहाँ पे निकल पड़े। और जब वो निकल रहे थे लिटरली उसी रास्ते से जाते हुए जिधर उनका एनकाउंटर यहाँ पे सत्यम, रूहानी और उस सीरियल किलर से हुआ था, वहाँ पे लिटरली उसी स्पॉट से जब वो गुजर रहे थे उनको ऐसा फील हुआ कि उस पहाड़ी की चोटी पर से कोई उन्हें देख रहा है। और जब उन्होंने गर्दन को उठा करके ऊपर देखा तो सत्यम और रूहानी उनको यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दिए थे, वही लोग जिनकी उन्होंने कल मदद करी थी। अनिकेत ने इस पे ध्यान नहीं दिया। पूरी 700 किलोमीटर की ट्रिप उन्होंने एक ही बारी में यहाँ पे कंप्लीट कर दी। और जब वो घर आए उनको बहुत तेज़ बुखार था और घर वालों को उन्होंने पूरी बात बताई। उनका उतारा वगैरह भी करवाया गया, सब कुछ हुआ और पंडित वगैरह ने ये बात बोल दी कि घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी चीज़ थी वो हो चुकी है और इनको किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं है। सत्यम और रूहानी की कहानी तो उनको समझ में आ गई थी, लेकिन उस सीरियल किलर का आखिर उनसे सामना क्यों हुआ, इसका जवाब वो आज तक ढूंढ रहे हैं। लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। जो कुछ भी हुआ था उनके साथ में वो सच था। और आज भी जब वो इस इंसिडेंट को याद करते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ में हुआ कैसे। इसीलिए कहते हैं कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, और जब सच सामने आता है तो वो सच हमारे होश फाख्ता कर देता है कि आखिर ये चीज़ मुमकिन कैसे है। जो भी उन्होंने देखा वो 100% सच है, आज भी सच है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता कि आखिर ये चीज़ हुई तो हुई कैसे। तो अगली बार अगर आप कभी किसी हाईवे पर जाएं तो याद रखिएगा कि रात में यहाँ पे ट्रैवल करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि कई बार आपका सामना किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल एज वेल एज इंस्टा आईडी पर। दोनों आईडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी शेयर मेरे साथ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।